हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह दिव्य और अद्भुत कथा जिसने संपूर्ण संसार में धर्म और न्याय की स्थापना की। यह कथा प्रारंभ होती है मथुरा से, जहां अत्याचारी राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह जब वसुदेव से हुआ तभी आकाशवाणी गूंज उठी, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। कंस डर गया और अहंकार के कारण निर्दय बन गया। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया और घोषणा की, मैं इनके प्रत्येक बच्चे को मार दूंगा। समय बीतता गया। देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों का जन्म होते ही कंस ने निर्दयता वध कर दिया। पूरी मथुरा भय और पीड़ा से भर उठी। देवकी का 7वां गर्भ वास्तव में भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार थे। चमत्कार से वह गर्भ माता रोहिणी के उदर से स्थानांतरित हो गया और नंदग्राम में बलराम के रूप में जन्मे। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। कठोर कारावास, अंधेरी रात, चारों ओर पहरा और उसी क्षण हुआ अद्भुत प्रकाश। भगवान विष्णु स्वयं देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप, शंख चक्र गदा। भगवान ने कहा, माता पिता भय न कीजिए, मैं आपका पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। कंस का अंत कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूँगा। फिर वह दिव्य रूप लुप्त हो गया और वहाँ प्रकट हुए नन्हे सुंदर श्याम वर्ण श्री कृष्ण। कृष्ण जन्म लेते ही चमत्कार होने लगे। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, ताले टूट गिर पड़े, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में मथुरा से निकल पड़े। उस रात भयानक वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, यमुना का प्रवाह शांत हो गया। शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर नन्हे कृष्ण को वर्षा से बचाया। पूरी रात दिव्यता से प्रकाशित हो रही थी। उधर गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ उसी समय एक कन्या का जन्म हुआ, योगमाया। वसुदेव गोकुल पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया और योगमाया को उठाकर कारागार लौट आए। जेल में प्रवेश करते ही द्वार फिर से स्वयं बंद हो गए। पहरेदार जागे और शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर कंस को समाचार दिया गया। कंस ने उस कन्या को भी नष्ट करने का प्रयास किया, पर वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अज्ञानी कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है, वह गोकुल में सुरक्षित है। कंस क्रोध से जल उठा और अत्याचार और बढ़ गया। गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी मुस्कान से पूरा गांव खिल उठता था। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को चिढ़ाते, कभी यशोदा मैया को हंसाते। परंतु कंस निश्चित नहीं था। वह श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजने लगा। पूतना जो बच्चों का जीवन चूस लेती थी, शक्तासुर जो बैलगाड़ी बनकर आया, तृणावर्चो बवंडर की तरह उठा। पर नन्हे कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से हर असुर का अंत कर देते। गोकुल वासियों को पता भी नहीं था कि उनके बीच कौन सा महान पुरुष अवतरित हुआ। इस प्रकार कारागार की अंधेरी रात से गोकुल की उजली धरती तक श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं था, वह धर्म की पुनर्स्थापना का आरंभ था। उनके जन्म से अंधकार का नाश हुआ और आशा का प्रकाश फैल गया। कथा हमें संदेश देती है, जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर अधर्म का विनाश करते हैं और सत्य, प्रेम और धर्म की रक्षा करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब आपको और कौन सी कहानी सुननी है। धन्यवाद।